ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने यहाँ मौका दिया और एक आशीर्वाद के रूप में बुलाया, क्योंकि ये मेरे लिए इधर आना आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऑलरेडी इसमें से मिल चुका है। जितना भी अभी मैंने थोड़ा सुना है, ये मेरे लिए खुद एक शिक्षा थी। मैंने बहुत कुछ इसमें नया पाया है। बल्कि इससे पहले जब आप और हम बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि मैं प्रवचन बहुत सुनती हूँ। प्रवचन मेरी खुराक है। मैं चलते फिरते प्रवचन सुनती हूँ। ऑडियो बुक्स की मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है और मैं बहुत किताबें ऐसे, जब मुझे कोई ऐसी ऑडियो बुक मिलती है मैं ले लेती हूँ, ताकि अगर कुछ बैठ के पढ़ नहीं सको तो चलते फिरते कानों में किताब डाल सको। तो मैं सुन चुकी हूँ, उसके बाद मैं कुछ नया ढूंढती हूँ हमेशा कि मुझे कुछ और नया मिले। तो इसलिए मुझे आज बहुत कुछ नया मिल रहा है, इसलिए मैं खुद बहुत खुश हूँ। मन लगता है आपके बीच में बैठ के ताली बजाने को। जो सर श्री ने बताया, फाउंडेशन और उसके बाद पुस्तक, जैसे जैसे मैं उनको सुनती गई मुझे बहुत सी बातें याद आने लगी। सबसे पहले मुझे तुरंत बात आज सुबह की आई। आज सुबह मुझे BBC रेडियो, जो सुबह का प्रोग्राम होता है, हिंदी का प्रोग्राम, जो कि मैं रोज़ सुनती हूँ, सुबह 6:30 हिंदी का रेडियो पर आता है। तो 6:30 बजे प्रोग्राम एक आता है, आज की मुलाकात या एक मुलाकात। संजीव श्रीवास्तव उसके रिपोर्टर हैं, इंटरव्यू करते हैं और वो प्रोग्राम देते हैं, आज की मुलाकात, एक मुलाकात। तो उसमें उन्होंने मुझे आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आपके पूना की फ़्लाइट लेने से पहले उन्होंने कहा कि हमको जल्दी चाहिए। तो मैं 12 बजे उनके पास इंटरव्यू में गई। उनका पहला प्रश्न ही ये था कि तुम IPS में क्यों आई? तब उन दिनों क्या तुम समय से अपने आगे थी? कुछ साल समय से पहले आ गई थी? क्योंकि आज अगर कोई महिला IPS में आती है तो कहते ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं आएगी। लेकिन 1972 में जब मैं इंडियन पुलिस सर्विस में आई तो उन्होंने मुझे पहला ये प्रश्न किया कि तुम IPS क्यों चुनी और तुम क्यों आई IPS में? तब तो कोई महिला नहीं थी। तब मुझे पहला उसी प्रश्न का मेरे मन में एकदम आया कि वो प्रश्न का मेरा उत्तर ये था कि मैं और कहाँ जाती। वही मेरी नींव बनी थी। बोले बिल्कुल वही नींव याद आ गई कि वह नींव बनी थी। उस वक़्त से पहले मेरा 1972 मेरे लिए कोई लॉटरी नहीं थी कि चलो चले पुलिस में देखते क्या होता है। सबको मालूम था क्या होता है, मुझे भी मालूम था क्या होता है, क्योंकि मैं देखती थी एज अ स्कूल गर्ल क्या होता है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, दोनों देखती थी मैं। और बुराई नहीं मुझे इम्पैक्ट की, मुझे उसकी अच्छाई इम्पैक्ट की। अब ये भी अपनी अपनी नींव होती है कि तुम दोनों में से क्या ले लो। रोज़ हमारे पास अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। टेलीविज़न प्रोग्राम में जागरण भी आ रहा है श्री जी का, और दूसरे प्रोग्राम भी आ रहे हैं, बड़े सारे झगड़े के प्रोग्राम, जिसमें आप प्रोग्राम देखो खुद भी रोते रहो सारा दिन। और ऐसे प्रोग्राम भी आ रहे हैं रोज़ को देख के हंसते भी जाओ, और ऐसे प्रोग्राम भी आ रहे हैं जो अपने आप को सुधारते भी जाओ। चॉइसेस तो हमारे साथ है, लेकिन कौन कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करता है? कौन प्रोग्राम ऐसा सेलेक्ट करता है प्रवचन का, और कौन प्रोग्राम ऐसा सुनता है, देखता है कि जो मैं भी देखूं, मैं रो लूं इनके साथ, और उसके बाद मैं कोसूं उनको सबको कि। और जैसे इनकी किताब में, आज की किताब में जो मैं पढ़ रही थी आपकी 90% की, ये फाउंडेशन की बुक इन्फिनिटी की, कि उसमें बिल्कुल लिखा हुआ था कि आप एक छोटी सी बात को कैसे खींचते हो, और एक छोटी सी बात उसका इतना अंजाम अपने पर लेते हो, क्योंकि आप इतनी बात खींच चुके हो कि छोटी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी कीमत उठाते हो। बहुत कुछ सीख मुझे मिली आपकी किताब, जो आज हमने बुक रिलीज़ भी की। तो मैंने उनको ये बोला कि फाउंडेशन में जब चीज़ें मेरे माँ बाप ने डाल दी थी, हम लोग वाकई में सब इमारत बनाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है, सही बात है, ये तथ्य है, ये सत्य है कि जिस बच्चे का जन्म से पहले उसकी फाउंडेशन बननी शुरू हो जाती है। माँ क्या खुराक लेती है, माँ की विचारधारा क्या है, किस मेंटल सिचुएशन में कंसेप्शन भी हुई है, और उसके बाद उसकी जीवन में भक्ति हुई है कि लानत हुई है कि देखे लड़का आ रहा है कि लड़की आ रही है, और उसको इतने तनाव में डाल दिया है कि हाय कहीं लड़की ना आ जाए तो मुसीबत आ जाएगी। तो इसी तनाव में रहती है, हे भगवान अगर मेरे घर में लड़की है तो उसको लड़का बना दे। ऐसे तनाव में पता नहीं खाती है कि नहीं, उसको उसका भोजन भी सही मिलता है कि नहीं,
कई भोजन कंडीशनल मिल रहा है, बार बार उसको डॉक्टर पे ले जाया जा रहा है कि टेस्ट करो ये लड़का है कि लड़की। यहाँ चिंता करें कि कैसा बच्चा होगा, अंडरवेट होगा, प्रॉपर होगा, जीनियस होगा, कैसे दिमाग का होगा, कौन से ब्लड ग्रुप का होगा, भगवान जाने कौन कौन सी बातें। और उसके बाद उसकी परवरिश हो रही है, उसकी एक्सरसाइजेज और मेडिकल चेकअप, ये सारी नींव बन रही है, ऑलरेडी नींव बन रही है। इसीलिए माँ तंदुरुस्त बच्चा देती है या माँ कहीं ना कहीं तंदुरुस्त नहीं देती है। ये दोष उसका भी है। जैसे उसने कईयों ने कहा कि कई वो स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग करने लग जाए उस टाइम पर, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लीज डोंट स्मोक, क्योंकि वह असर करती है उसके बच्चे को। तो ये नींव तो बनी जा रही है, लेकिन ये कोई आता है किताबों में, लेकिन वो बताता नहीं है, ये समझ नहीं आती है। इसलिए हम लोग ऑलरेडी एक डिफॉर्म्ड बच्चा पैदा करते हैं, या मेंटली इल इक्विप्ड बच्चा पैदा करते हैं, या मेल नरिश्ड बच्चा पैदा करते हैं, या स्ट्रेस से बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है। नींव तो वहीं खराब हो गई, और उसी नींव को हम रोज उसकी पैचिंग अप करते हैं, रोज थोड़ी दवाई देते हैं और उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो खड़ा होता होता गिर जाता है, और फिर कमजोर ही दिमाग का, कमजोर ही शरीर का वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है। और जब बड़ा होने लगता है और उसकी फिर परवरिश भी नहीं सही होती, परवरिश में भी उसकी कमी होती है, तो एक और ऐसा बच्चा, कमजोर बच्चा, स्कूल पास कर लेता है, बीए पास कर लेता है, मेडिकल भी कर लेता है, आईपीएस भी कर लेता है, अफसर भी बन जाता है, लेकिन उसकी नींव है ही नहीं। वो सब ऊपर का 10%, ये 100% राइट। ये सिर्फ ऊपर का पोचा पोची है, टाई भी लगा लेता है, बाल भी बड़े से घुमा लेता है, और अगर टेलीविजन पे जाता है तो मेकअप भी हो जाता है, कपड़े भी, बूट भी बड़े अच्छे पहनता है, इंग्लिश भी बोलने लग जाता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने चले जाता है, लेकिन उसकी बिना नींव के सब कुछ कर रहा है। ही इज बॉटमलेस, ही इज ओनली अ स्ट्रक्चर विदाउट अ फाउंडेशन। ऊपर का ढांचा है, अंदर से खोखला है। ये गुरुजी ने जो बताया, क्या बढ़िया बात बता दी, क्या सुंदर, इसमें सारा कुछ तथ्य है, फाउंडेशन ही नहीं है। लेकिन जिसकी फाउंडेशन है वो तो कितने ही तूफान ले ले, औरत तूफान को थप्पड़ मारता है, वो तूफान को भी थप्पड़। इमेजिन ऐसी फाउंडेशन वाला व्यक्ति जिसकी फाउंडेशन कमजोर है, जब ऐसी फाउंडेशन वाला नेता बन जाता है, ऐसी फाउंडेशन वाला अफसर बन जाता है, ऐसी फाउंडेशन वाला टीचर बन जाता है, ऐसी फाउंडेशन वाला डॉक्टर बन जाता है, तो क्या हालत होती है उस सर्विस की, क्या हाल। और फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग भी कमजोर होती है, फटाफट 6 महीने की ट्रेनिंग लेफ्ट राइट करके लगा दो उसको, लेकिन उसकी फाउंडेशन है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म तो पहन लेता है, यहां अफसर बन जाता है, लेकिन वो सर्विस नहीं करता। तो मुझे दूसरा प्रश्न उन्होंने, बीबीसी ने पूछा कि तुम इतना ये काम अपनी पुलिस सर्विस में ये करते हैं, उन्होंने गिनाने की कोशिश की, जैसा आपने मुझे इतनी रिसर्च करके मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दे दी, उसको इतना सुंदर बना दिया, 10% को बहुत ब्राइट बनाया, 90% पर डूबने की कोशिश की आपने। तो मुझे उन्होंने भी ये भी प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इतनी बढ़िया ये जो सर्विस थी, इतनी बढ़िया क्यों रही। मैंने एक प्रश्न किया, क्योंकि मैं इस सर्विस का सर्विस मैं न जानती थी, मेरे लिए नौकरी नहीं थी, मेरे लिए सेवा थी। हमेशा ये मेरे लिए सेवा थी, नौकरी नहीं थी। मैंने आज तक, मुझे नौकरी करने की मेरी नींव में नहीं डाली गई थी। मेरी नींव में मेरे माँ बाप ने एनस्लेवमेंट या नौकरी का बीज ही नहीं बोया था, तो थी नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरे जीवन में, जब मैं पैदा हो रही थी और मुझे परवरिश हो रही थी, मेरे पास खुद सेवा का मूर्ति थे, वो सेवा करते थे बच्चों की, सेवा करते थे बच्चों की। परवरिश, माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, ये परवरिश है। मैंने अपनी माँ और बाप को मेरी सेवा करते देखा, अपने आप को कुर्बान करते देखा, अपने आप को त्याग करते देखा। आपने मेरा टेनिस का जिक्र किया, टेनिस में जब हम लोग खेलते थे, इतनी कड़ी धूप में खेलते थे, और मैं ऑल इंडिया जाती थी टेनिस चैंपियनशिप्स खेलने, बार बार, धूप हो या छाया, गर्मी हो या सर्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, सारा साल हम मैचेस खेलते थे। जब धूप की साइड लेनी होती थी तो मेरे पिताजी लेते थे और मुझे छाया की तरफ खड़ा कराते थे और खिलाते थे कि मैं फेस करूंगा धूप को, तू छाया की तरफ खेल, ताकि
तू कम थके, मैं थक जाऊं तो क्या हो गया? मैं कभी भूल सकती हूँ उस चीज को? ये कुर्बानी कहते हैं। और मुझे पता है मेरे पिताजी इतनी धूप में, जब उसके साथ इतनी सन टैन हो जाती थी कि मैं पिताजी का शक्ल नहीं पहचान सकती थी, क्योंकि सन से इतनी टैनिंग हो जाती थी कि वो मेरे लिए वो जगह लेते थे। मैं ये कुर्बानियां नहीं भूल सकती। तो मैंने तो कुर्बानी देखी थी, मैंने तो सेवा भाव देखा था, मैंने नौकरी नहीं देखी थी, मैंने त्याग देखा था। ये बीच में सब चले गए, ये फाउंडेशन बन गई। जब फाउंडेशन बनने लगे तो मैं अब आईपीएस में जाके नौकरी, फाउंडेशन कैसे बदल सकती? नहीं बदल सकती साहब, ये नहीं बदल सकती। टू लेट, टू लेट। अगर कोई मुझे बदलवाना भी चाहता, पुलिस एकेडमी बदलवा देती, या मेरा सीनियर अफसर बदलवा देता, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर भी बदलवा देती, नहीं बदलता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की भी गाड़ी उठ गई। इसीलिए जब मुझे याद है कि जब मैं ट्रैफिक पुलिस में थी, तो जब मेरी प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी गलत पार्क्ड थी उन दिनों में, उसकी गाड़ी भी उठ गई, क्योंकि परवरिश ही थी ऐसी कि ये नौकरी नहीं है साहब, ये किसी के लिए नौकरी नहीं करती है। कि जब हम घर ढूंढते हैं, जब अपने बेटी या बेटे के लिए घर ढूंढते हैं, हम वर ढूंढते हैं, हम कहते हैं अच्छा घर ढूंढो। अच्छा घर का मतलब क्या है? अमीर घर नहीं, गहरा घर, जिसकी परवरिश हो, जिसकी नींव हो, जिससे मूल्य हो, जिसमें चरित्र हो। पैसा धन आता रहेगा, लेकिन चरित्र है, फाउंडेशन है। इसकी हमारे गुरुजी, हमारे टीचर आज बात कर रहे थे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।